हमने अभी देखा क्या, एक क्वेश्चन हमने देखा अभी जेई मेंस का, और आइए डिफरेंशियल इक्वेशन का देखा, और फिर से स्टार्ट करते हैं इस नए क्वेश्चन के साथ जर्नी को सीखते हैं। क्या दिया हुआ है, लेट बाई इक्वल टू बाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स क्या ग्रेटर देन 1, इफ y ऑफ 2 इक्वल टू 2, ये कंडीशन है दोस्त, ये कंडीशन को ध्यान में रखना है और इसी को यूज करना है लास्ट में। y ऑफ 2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन y ऑफ e का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे दो बात है, दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है। तो y ऑफ 2 इक्वल टू 2 एक कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, इसका कि हमको यूज करना है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि y ऑफ e का आप वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इसके लिए हमको तो y फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 प्लस ई स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन बी इज 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन सी इज 2 प्लस ई स्क्वायर बाई 2, एंड ऑप्शन डी इज 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 2। ये क्वेश्चन आया कब है और कौन से एग्जामिनेशन में, ये जानना बिल्कुल जरूरी है। तो आया है जेई मेंस के एग्जामिनेशन में, और कब आया है, कौन से ईयर में, तो 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आपने समझ लिया, अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है दोस्त, एक्स लॉग ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ओके, चलिए चलते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, ये हो गया अपना। इससे और क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं दोस्त डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x लॉग एक्स वाई इक्वल टू, ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये लॉग एक्स से लॉग एक्स को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, सिर्फ ओनली एक्स बचेगा, एक्स ही बचेगा ना, हाँ चेक कर लीजिए, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, एक्स ही बचेगा। तो हमारे पास ये आ गया। क्या आया था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x लॉग एक्स वाई इक्वल टू एक्स। हाँ, यही आया था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ओके, यहाँ से सॉल्व करते हैं फिर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 1/x लॉग एक्स डी एक्स, है ना, यही होगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मैं सिखाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि log x इक्वल टू 2 पुट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं ना, यही मेंस के स्टूडेंट है तो आपने सीख लिया होगा इतना करना। तो पुट क्या करेंगे, फिर भी मैं सिखा देता हूँ, यहाँ पुट log x इक्वल टू टी। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/x डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी टी। यहाँ पे लिखते हैं इसको 1/x डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी, और log x को टी। तो यहाँ पर टी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डी टी होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/t का लॉग टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर लॉग ऑफ टी, और इसका तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि टी हो जाएगा सिंपल। और टी का क्या होगा, टी का हमने क्या सपोज किया था, लॉग एक्स, लॉग ऑफ एक्स। हमारे पास सिंपली अगर हम एक लाइन में बोलें कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल करके आया है, तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपका, वो लॉग ऑफ एक्स निकल करके आया है। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं, कि बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी एक्स प्लस में कांस्टेंट एक
सी या के, अपने मन से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को याद रखिएगा, लॉग एक्स आया है हमारा। ठीक है, और क्यू कहा था, क्यू क्या था? क्यू जो था हमारा अपना, क्यू जो था अपना, ये अपना एक्स था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग एक्स। चलिए चल, वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये लॉग ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। चलते हैं, वाई लॉग एक्स, यू इंटू वी से इसको हम ब्रेक करते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लॉग एक्स को बाहर रखते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। चलो कर ही देते हैं हम, एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स ऑन डी एक्स इंटीग्रेशन ओवर एक्स डी एक्स, और ये आपका टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका सी। वाई लॉग एक्स प्लस इक्वल टू लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, वन बाई एक्स, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ रही है बातें? अगर कहीं पे नहीं आएंगे तो आप बताइएगा, हम कमेंट में हम जवाब देंगे। वाई लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, ये एक्स 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 कैंसिल कर दे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का सी। ओके, हम इस लॉग एक्स को राइट साइड में लेते चले आते हैं। वाई इक्वल टू फाइनलाइज क्या हो जाएगा कि लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स, कितना हो जाएगा टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू टू जो फोर, फोर लॉग एक्स प्लस सी ओवर लॉग एक्स ओवर लॉग एक्स। एक कंडीशन स्टार्टिंग में दिया हुआ था, आई थिंक वन बाई ऑफ टू इक्वल टू टू दिया हुआ था, एक बार देख लेते, चेक कर लेते क्या दिया हुआ था। बाई ऑफ टू इक्वल टू टू, यही क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन बाई ऑफ टू इक्वल टू टू दिया था और बाई ऑफ ई का वैल्यू पूछ रहा था। चलिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बाई ऑफ टू इज इक्वल टू टू दिया हुआ था क्वेश्चन, आइए यूज करते हैं इसका। टू, इस लॉग एक्स को कैंसिल कर देते हैं, टू इक्वल टू 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 जब फोर, फोर अपॉन टू हो जाएगा ये, माइनस फोर अपॉन फोर लॉग टू प्लस थ्री अपॉन लॉग टू। ऐसा किस लिए करें, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है और हमको एक कांस्टेंट हमारे पास आया है सी, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टू कैंसिल हो गया, इसको इस तरफ लेते हैं, टू माइनस टू प्लस फोर से फोर को कैंसिल करते हैं, वन बाई लॉग टू इक्वल टू सी ओवर लॉग टू। ओके, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं वन अपॉन लॉग टू इक्वल टू थ्री अपॉन लॉग टू। इस लॉग टू से इस लॉग टू को कैंसिल कर देते हैं, देयर फोर फाइनली क्या आ गया हमारे पास, सी इक्वल टू भी वन आ गया। तो हमने निकाल लिया, सी का भी वैल्यू निकाल लिया, बाई ऑफ टू इक्वल टू टू, टू जो कंडीशन दिया हुआ था। तो अब हमारे को फाइनली क्या करना है, बाई ऑफ ई का वैल्यू फाइंड करना है ना, इस पे रखते हैं हम, क्या आया है एक बार देख लेते हैं। एक क्या है, ये एक्स स्क्वायर बाई टू है माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, वाई इक्वल टू क्या, देख करके लिख देते हैं फिर से,
थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 लॉग एक्स। और एक और हमारे पास टर्म आएगा का प्लस सी अपॉन लॉग एक्स। ओके, हो गया। प्लस सी अपॉन लॉग एक्स। हमने सभी सी का वैल्यू 1 फाइंड करके आया, रख देते हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, वो फाइंड करना क्या वैल्यू, वाई ऑफ ई का, यही फाइंड करने के लिए बोल रहा था ना। वाई ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर 4 लॉग ई, लॉग ई का कितना होता है 1, प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ ई। ओके, लॉग ई का क्या होता है 1, लॉग ई इक्वल टू 1। इस ई चल रहा है। फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करके, ई स्क्वायर ओवर 2 माइनस ई स्क्वायर ओवर 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 1। बस इसको एलसीएम ले लेना, बाई ऑफ ई इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे ई स्क्वायर, 2 ई स्क्वायर, 2 टू जो 4, 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस 4। फाइनली क्या आ जाएगा 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, ई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4। हमारा फाइनली जो आया आंसर बाई ऑफ ई इक्वल टू 4 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये मैच करता है, जिस ऑप्शन में ये मैच करेगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 प्लस ई स्क्वायर बाई 4। तो आप देखेंगे मेंस का क्वेश्चन था 2023 का, हमने अभी सोल्व किया और 4 प्लस ई स्क्वायर बाई 4 आया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। इसके हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमने 2023 का देखा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये कैसे सोल्व करते हैं, इस तरीके से सोल्व करेंगे। इसके लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।